हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का एसटी मैथ क्लासेस में, जिसमें आज हम चैप्टर 14 क्लास 10 प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ की एक ब्रांच है, एक शाखा है, दैट डील्स विद द अक्रेंस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के अक्रेंस मतलब घटित होने की संभावना को बताती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और प्रोबेबिलिटी इज द मेजर या प्रोबेबिलिटी इज ए मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी और एन इवेंट मे हैपन और मे नॉट हैपन। ये बताती है कोई भी इवेंट है, कोई घटना है, वो घटित होगी या नहीं होगी, और होगी तो उसके घटित होने के कितने चांसेस हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब दो टाइप की हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले है इंपेरिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको। इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, और दूसरी है थ्योरेटिकल अप्रोच प्रोबेबिलिटी की। इंपेरिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, द रिजल्ट ऑफ ए प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। द रिजल्ट कुड नॉट डिफरेंट इफ वी डू द सेम एक्सपेरिमेंट अगेन। ये कहता है अगर सेम एक्सपेरिमेंट को हम अगर बार बार करें तो रिजल्ट वही रहेगा। जैसे हम कॉइन को थ्रो करेंगे तो रिजल्ट उसका हर बार वही रहेगा, हेड या टेल, हेड या टेल। तो इस तरह की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जिसमें या मेरे पास कोई डाइस है जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 तक के नंबर होते हैं, तो उसको थ्रो करेंगे हम तो क्या होगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। तो हर बार प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसीलिए इसका नाम है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और या इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो ठीक है, किसी घटना के संभावित होने की कितने चांसेस हैं। दूसरी हमारी थ्योरेटिकल अप्रोच है। इन दिस अप्रोच वी प्रिडिक्ट द रिजल्ट विदाउट परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंटल एक्चुअली। इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हम क्या करते हैं, जैसे हम तुक्का लगाते हैं, जैसे बारिश होगी, ठीक है, नहीं होगी। समझ आ गई बात। तो इस तरह की जो अप्रोच है थ्योरेटिकल अप्रोच, उसको हम बोलते हैं क्या, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या थ्योरेटिकल अप्रोच। इसके अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। अब इसके बाद आता है हमारे पास आउटकम्स। आउटकम्स दो तरह के होते हैं हमारे पास यहाँ पे 10th क्लास के अंदर, इक्वली लाइकली आउटकम्स एंड नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली कौन से होते हैं, when all the event happening give the same output and their probability is also the same। when all the events यानी कि कोई भी इवेंट होगा, happening give the same output, वो हर बार क्या दे, सेम आउटपुट दे। जिसमें हमने ऊपर अभी बात की एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के अंदर, सेम रिजल्ट का मतलब कॉइन को थ्रो करेंगे तो हर बार या तो हेड या टेल। एग्जांपल है इसका, इफ वी टॉस ए कॉइन, अगर एक कॉइन को टॉस करें, ए हेड एंड ए टेल, या तो हेड आएगा, आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब हेड के और टेल के आने की जो संभावना है बिल्कुल बराबर बराबर है, इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। राइट। सेकंड हमारे पास है नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, आउटकम्स दैट डोंट हैव एन इक्वल चांस ऑफ अक्रेंस, जिसमें चांस जो अक्रेंस मैंने घटित होने का जो चांस है वो इक्वल नहीं है। टॉसिंग ऑफ टू क्वाइन साइमल्टेनियसली, देखो दो क्वाइन को हम क्या करें, लगातार टॉस करें, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएंगे वो नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स के हैं। या इसके अलावा एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे मेरे पास रेड बॉल है दो, दो रेड बॉल और ब्लैक बॉल है तीन। ठीक है, तो ब्लैक बॉल होगी तीन, रेड बॉल कितनी है, टू। ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, क्योंकि रेड बॉल निकालेंगे तो दो आएंगे हमारे पास, ब्लैक बॉल कितने में से निकलेंगे, तीन में से। अगर यहां हमारे पास ब्लैक बॉल भी दो हैं और रेड बॉल भी दो हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाता है। राइट। नेक्स्ट इसके बाद आता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इम्पॉसिबल मतलब असंभव। एन इवेंट विच कांट हैपन, ऐसा इवेंट जो घटित नहीं हो सकता, इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट, उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल, असंभव घटना बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे इम्पॉसिबल इवेंट का, जिसमें मेरे पास कोई थैला है ये, ठीक है, इसके अंदर रेड कलर की बॉल है, रेड रेड रेड, ठीक है, और आपसे या कहा जाए भी इस थैले में से ब्लू कलर की बॉल निकालो, तो ये जो इसकी घटना की संभावना होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, क्या आएगी, वो जीरो आएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ब्लू बॉल है ही नहीं। और इस तरह के जो इवेंट होते हैं उनको बोलते हैं क्या, इम्पॉसिबल इवेंट। एग्जांपल दे रखा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्राइव ब्लू बॉल फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ रेड बॉल।
रेड बॉल के ग्रुप में से एक ब्लू बॉल को निकालना क्या है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे ब्लू बॉल तो है ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 0 होती है, राइट। इसके बाद है श्योर इवेंट, पक्का, श्योर मीन्स कंफर्म है वो बात, ठीक है। एन इवेंट विच इज श्योर और सर्टेन, निश्चित है, टू हैपन, ठीक है, जो घटना घटित होनी निश्चित है उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। एग्जाम्पल, ड्रा ए ब्लू बॉल फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ ब्लू बॉल। अब एक ग्रुप है ब्लू बॉल का और उसमें से ब्लू बॉल ही निकालने है, तो श्योर है हमारे पास क्या, श्योरिटी क्या है, वो हर बार ब्लू ही बॉल निकलेगी, क्योंकि उसके थैले के अंदर हमारे पास क्या है, ब्लू बॉल ही है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है श्योर इवेंट की, ऑलवेज इक्वल टू 1। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ई, यहाँ पे डिनोट कर रहा है किसको, इवेंट को। किसी भी इवेंट के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बराबर होती है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अनुकूल परिणाम, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। और जो प्रोबेबिलिटी होती है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ये रिजल्ट जो होता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी, 1 या 1 से छोटी होगी, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी भी 1 0 से छोटी नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट,